जुड़ने के लिए। इस बीच थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ होता हुआ, तो वो वीरू ने 610 का थ्रेशोल्ड बोला था, तब तक कन्विक्शन नहीं आएगा। ले लीजिए भाई, 588 वाला 525 पे अब कूल ऑफ होके कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो वो डिफाइंड बैंड था, और उस बैंड की एक तो नीचे था 345 के जोन जो आज के इंट्राडे लोज बने थे, ऊपर 610 तक के जोन्स की बात हुई थी। जब तक इस जोन्स के अंदर है तब तक थोड़ा वैरी रहेंगे उस मार्केट से, और ईदर वेज कहीं निकला तो एक बढ़िया ट्रेड बनेगा। हम अटक गए उस जोन के अंदर, थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए। अमित जी, इस बीच अपोलो हॉस्पिटल आज जो पिटा हुआ स्टॉक था, थोड़ा सा बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। ये कवरिंग के मूव्स आगे तूल देंगे क्या? ऐसा कुछ कन्विक्शन आ रहा है, छोड़ दिया जाए? जी, आशीष जी, बस डेफिनेटली स्टॉक सपोर्ट पे है, लेकिन अगर देखा जाए तो सारी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है। ओवरहेड रेजिस्टेंस इसमें इन फॉर्म ऑफ 50-20 सारी हैं, तो कॉन्फ्लुएंस है, तो एक बार छोड़ देना चाहिए। जब तक ये सारे ओवरहेड रेजिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ मूविंग एवरेजेस ये क्रॉस ना करे, तो उतना कन्विक्शन नहीं बनेगा इसमें। ये आपने बीएचईएल की चार्ट स्टडी करी क्या? एचएल? हाँ, बीएचईएल की चार्ट के अलावा कभी बिजनेस के बारे में देखा कुछ क्या? हाँ जी, बीएचएल का चार्ट रिलेटिवली बेटर। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं जी, आप सीरियस हो रहे हो। असल में वीरू ने कल जो सवाल दागा ना अपने दिल के करीब, एक तो बीएचईएल, ऊपर से एविएशन, ऐसा तड़का मार दिया है। वीरू भाई सवाल पूछिए फिर से, और डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइए सवाल वीरू का। हाँ जी हाँ, देखिए सवाल ये था कि बीएचईएल ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2 सीटर प्लेन का, उसका नाम क्या था और ये किस हालात में बंद कर दिया गया। लेकिन एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी और ये क्यों समाप्त हो गई, प्रश्न ये था। आशीष, कोई जवाब जुटा पाए हैं आशीष आप? मैं तो खोया हुआ हूं। अब मुझे तो बीएचईएल के लोकोमोटिव्स याद आते हैं। वो बीएचईएल के भोपाल के प्लांट से बड़े बड़े पावर इक्विपमेंट निकलते हुए जाते थे। ये हवाई जहाज कभी सुने थे? आप तो घुसे रहते कंपनियों में रात में रिसर्च में, कभी बीएचईएल में ढूंढने का एयरक्राफ्ट के बारे में? एयरक्राफ्ट तो नहीं, एयरक्राफ्ट तो वैसे ही मेरा आपको पता है पाला दूर दूर तक नहीं पड़ता, दूर कंपनी से तो था। हाँ, कंपनी से था, लेकिन बीएचईएल लोकोमोटिव के बाद इसमें कब पहुंच गई ध्यान नहीं दिया। और ऐसी खबर अभी आती तो स्टॉक तो फट जाता। हाँ, सच में ये हुआ कब था? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था वीरू का। तो अब ये आंसर ढूंढना, या तो नेट पे बैठे सर्च करूं या एक जेन्युइन बढ़िया सा रिप्लाई आपके साथ आ जाए। हमने रिक्वेस्ट करी बीएचईएल के फॉर्मर चेयरमैन बीपी राव सर से। राव सर, ये वीरू ने अजीब सा सवाल उठाया है। हमें तो पता ही नहीं था बीएचईएल एविएशन में था क्या कभी, क्यों था, कैसे स्क्रैप हुआ प्रोजेक्ट, क्या हुआ सर? It is right. BHL was manufacturing at one point of time a 2-seater aircraft. This was in early 90s. The name of the aircraft was Swati. Basically, it was called BHL Swati or Bharat Swati. And this was a design given by DGCA ने अपना रिसर्च विंग से डिजाइन बनवाया था और BHL को मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया था। और आई थिंक 40 नंबर और सो और मैन्युफैक्चर पर BHL 40 नंबर कुछ मैन्युफैक्चर हुआ था। बट कुछ धीरे 10 साल चली है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये, सभी को सिविल ट्रेनिंग के लिए दिया गया। बट और पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आई थिंक 10 साल तक चलती रही, मगर उसके बाद में कुछ एयरक्राफ्ट में कुछ डिजाइन इश्यूज आ गए थे, तो उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा कम होता गया, फिर बंद हो गया। ये एयरक्राफ्ट कभी कमर्शियली एक्सप्लॉइट हुआ था राव सर, या नहीं हुआ था कभी भी? ये खाली यही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खरीदते थे। मैंने वो डीजीसीए उनकी तरफ से ऑर्डर लेके हमको देता था, बीएचएल को देता था, एंड वी मैन्युफैक्चर। तो वे एयरक्राफ्ट में इश्यूज आए, टेक्नोलॉजी थी, आपके पास नो हाउ था, उसे अपग्रेड करने की, उन इश्यूज को रिसेलेक्ट करने की कभी बीएचएल ने फिर कोशिश क्यों नहीं करी? नहीं, ये एक्चुअली डीजीसीए का अपना डिजाइन था, ये उनका रिसर्च इनका, हम लोग खाली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, डिजाइन हमारा नहीं था इसका। तो उन लोगों ने कभी डिसाइड कर लिया कि एक कभी बंद कर देंगे, तो फिर तो बंद हो गया फिर, बट ऐसा ही चला। बट एक्चुअली आप सोचे तो एक तरह से बीएचएल का कोर कॉम्पिटेंस एविएशन नहीं था। बीएचएल का कोर कॉम्पिटेंस तो मैन्युफैक्चरिंग था बेसिकली। तो डिजाइन अगर किसी ने अच्छी तरह बना के दिया तो फिर बीएचएल को डन इट।
अब ये BHEL और कंपनीज तो पावर इक्विपमेंट में था, लोकोमोटिव्स में था, ऐसा चीजों में था, इंडस्ट्री में था, तो ये सभी पूरा अनरेटेड एरिया है। फिर भी BHEL ने अपना पूरा मन लगा के कोशिश किया है इसका, मगर ना उसका वो डिजाइन ही बंद हो गया था। DGC अपना डिजाइन बंद कर दिया उसके बाद में। राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पूरी बातचीत में शामिल हुए और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। BHEL का प्रोजेक्ट भारत स्वाति। आशीष, हुआ क्या था दरअसल 90s की बिगिनिंग में जैसे कि ये प्रोजेक्ट लिया गया था और मैं 6th या 7th में था। मैंने इस एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट भी देखी थी। मेरे BHEL हरिद्वार ने इसके लिए एक एयरपोर्ट छोटा सा क्रिएट किया था और उसमें करीब करीब 2 किलोमीटर की स्ट्रिप क्रिएट की थी उन्होंने। कैप्टन कामेंद्र सिंह जो भारत के एक टेस्टिंग पायलट थे, उन्होंने इस जहाज को उड़ाया था। मैंने इसकी पहली फ्लाइट भी देखी थी, मेडन फ्लाइट, और मैंने इसकी आखिरी फ्लाइट भी देखी। दरअसल हुआ क्या, BHEL कैंपस पे जब ये उड़ता था, जब मनूवरिंग करता था, स्विंग्स करता था, तो कैप्टन कामेंद्र सिंह थे जो इंडिया के टेस्टिंग पायलट थे, पटियाला के थे वो मेरे ख्याल से, वो इस कैंपस के ऊपर ही उड़ते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। उसका जो राइट विंग है वो टूट गया था। उन्होंने पूरा प्रयास किया, जब ये उड़ रहा था तो वो एक फुटबॉल ग्राउंड और एक बाजार के ऊपर उड़ रहा था। जाते जाते अगर आप देखिए, उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को थोड़ा दूर ले जाके क्रैश कराया, जिसमें उनकी अगर आप देखिए डेथ भी हो गई थी। लेकिन ये 1993 में अगर आप देखिए ऑपरेशन जो था वो शट हो गया। लेकिन हाँ, एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, लेकिन एक दुखद इंसिडेंट के साथ इसका अंत हो गया था। आशीष ये बिल्कुल पता नहीं था, इंटरेस्टिंग था। फिर मैंने आपने जो क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा जितना ब्लैंक रहा उतना अच्छा, क्योंकि राव सर तैयार हो गए इसका जवाब देने के लिए, फिर उनका नेट पे सर्च नहीं करते। यहीं पे जो आंसर है एक्चुअली राव साहब से ही सुना मैंने, उससे पहले मैंने सर्च ही नहीं करा था इस आंसर को। तो ये रहा, ये मैं पूछना, हाँ ये वीरू को पता होगा, सब पता है। वीरू, इस प्रोजेक्ट का नाम स्वाति क्यों था? नहीं, अब ये मेरे को नहीं मालूम स्वाति क्यों था, लेकिन ये इसका ये स्टार्ट हो चुका था। मुझे आपको बता रहा हूँ, इनफैक्ट उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर थे श्री गुलाम नबी आजाद साहब। वो आए भी थे हरिद्वार, इसका उद्घाटन भी हुआ था, फ्लाइट चल रही थी, लेकिन उसके बाद ही वो टेस्टिंग के दौरान क्रैश हो गया था। तो ये पूरी की पूरी परियोजना जो थी वो बंद हो गई। आशीष, BHEL स्वाति या भारत स्वाति, ये था वो प्रोजेक्ट, वो है एयरक्राफ्ट। अर्ली 90s और 93 तक वो प्रोजेक्ट कल्मिनेट भी हो गया, रोक दिया गया क्योंकि टेक्निकल स्नैग्स डेवलप होने शुरू हो गए थे। हम में से कईयों को नहीं पता था BHEL कभी 2 सीटर कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी बना चुका है। चलिए, बढ़िया रहा। कल का सवाल क्या है भाई? जी, कल का आशीष सवाल है, अब वो भी अगर आप देखिए उत्तराखंड से ही है, उत्तरांचल से ही है, और सवाल है ये लोकल इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहे हो क्या आप? का पत्थर, अरे जनाब, हाँ क्यों नहीं करेंगे, नोएडा में रहते हैं, इसका मतलब थोड़ी हरिद्वार मोबाइल कर लेते हैं, आप भी करो, बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन तो गुजारिए हरिद्वार में, है ना। देखिए, हरिद्वार सबको जाना है एक न एक दिन, ठीक है ना, हरिद्वार सबको जाना है। सवाल क्या है? खैर, सवाल यह है कि टिहरी डैम का जो स्टोन है, देखिए इस पत्थर की एक खासियत है। टिहरी डैम का स्टोन किस जगह से आया है, कहां से सोर्स किया गया है इस पत्थर को? देखिए, पत्थर हर जगह मिलते हैं, लेकिन इस पत्थर को क्यों मंगाया गया टिहरी डैम के लिए, ये है आज का सवाल। उसकी खासियत क्या है आशीष? इसका जवाब तो जो देंगे वो देंगे, लेकिन आपको ये जरूर बता दूं कि जब टिहरी डैम खाली डैम था तब वीरू जाकर उसके हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाकर भी आए थे नीचे से। तो ये बहुत ही अच्छे से बखूबी उस पत्थर को छू कर, देख कर, पास सर साइड विजिट कर चुके हैं। साइड विजिट कर चुके हैं। तो भाई, टिहरी डैम का पत्थर जो यूज हुआ उस डैम में, वो पत्थर किस जगह से आया और क्यों, ये है कल का सवाल। अमित जी अभी से आंसर सर्च कर रहे हैं, कल आपको पूरा आंसर अमित जी बताएंगे। इस नोट पर आज के शो को यहीं समेटते हैं। सुमित भाई, ओवर टू यू। मार्केट तो थोड़ा बहुत हायर लेवल से वापस बिकवाली दिखा रहा है, लेकिन अभी भी जो तेजी है वो बरकरार है, जो निचले स्तरों से रिकवरी है वो बरकरार है। करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे इंडेक्स कामकाज करते हैं। 17,512 का स्तर इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। अनुमानित था आज सुबह की 17,350 के आसपास से शायद पुल बैक ले, जो बाजार ने आज लिया भी 17,380 360 के जोन से मार्केट ने पुल बैक लिया। ऊपर 17,600 के आसपास रेजिस्टेंस की बात थी, तो वहीं पर ही 17,588 के आसपास रेजिस्टेंस मार्केट फेस करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक करीब
करीब 1/4% ऊपर है, 120 अंकों का उछाल यहां भी देखने को मिल रहा है। ट्रेडर्स हॉटलाइन में हम बातचीत करेंगे आपके सवालों के जवाब पर, और जवाब देने के लिए हमारे साथ गौरव बिस्सा मौजूद होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।